क्या आपका मन भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है? क्या नकारात्मक विचार आपको अक्सर घेर लेते हैं? क्या जीवन की चुनौतियां आपको अंदर से कमजोर महसूस कराती हैं? और क्या आप भी चाहते हैं कि आपका मन एक अडिग चट्टान की तरह मजबूत बन जाए, जिसे कोई भी तूफान हिला न सके? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपका साथी, और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां आपका मन एक अडिग चट्टान की तरह मजबूत बन जाएगा, जिसे कोई भी परिस्थिति और तूफान हिला ना सकेगी आपके मन को। आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो 5 अमूल्य शिक्षाएं, जिन्हें अपने जीवन में उतारकर आप अपने मन को इतना दृढ़ और शांत बना सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये वो कुंजियां हैं जो मानसिक शक्ति और आंतरिक शांति के द्वार खोलती है। तो अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कीजिए, अपने मन को खुला रखिए और इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एक बात, हर एक कहानी आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकती है। और हाँ, इस यात्रा को शुरू करने से पहले अगर आप अपने मन को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा कदम आपके संकल्प को दर्शाएगा। और नीचे कमेंट में मुझे ये बताइए, क्या आप वाकई मानते हैं कि मन को मजबूत बनाया जा सकता है, या ये सिर्फ किस्मत की बात है? मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं उस ज्ञान की खोज जो हमारे मन को फौलाद बना दे। बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान था, रोहन। वो बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। छोटी सी सफलता पर वो आसमान में उड़ने लगता और जरा सी असफलता या आलोचना उसे तोड़कर रख देती। उसके मन में विचारों का एक अंतहीन तूफान चलता रहता था। डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या। वो शांति चाहता था, पर उसका मन उसे एक पल भी चैन से नहीं रहने देता था। एक दिन उसने एक वृद्ध भिक्षु के बारे में सुना, जो पास के वन में एक शांत कुटिया में रहते थे, और कहा जाता था कि उनके पास मन को वश में करने का अद्भुत ज्ञान है। रोहन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। थका हारा, मन की उथल पुथल से परेशान रोहन जब उस भिक्षु के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। गुरुवर, उसने कहा, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। ये मुझे हर पल नचाता रहता है। मैं इसे मजबूत और शांत कैसे बनाऊं? मैं थक गया हूं इस निरंतर मानसिक कोलाहल से। भिक्षु मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे साधना नहीं सीखोगे तो वो तुम्हें जहां चाहेगा घसीटता फिरेगा, लेकिन अगर तुम उसे साध लो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शक्ति बन सकता है। बुद्ध ने हमें कुछ ऐसे मार्ग दिखाए हैं। और फिर भिक्षु ने बुद्ध की उन 5 शिक्षाओं का वर्णन करना शुरू किया जो मन को चट्टान सा मजबूत बनाती है। भिक्षु ने कहा, बुद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। हमारा मन या तो बीते हुए कल की गलतियों और दुखों में उलझा रहता है, या आने वाले कल की अनिश्चितताओं और चिंताओं में खोया रहता है। जो बीत गया वो अब है नहीं, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। इन दोनों के बीच पिसकर हम वर्तमान की सुंदरता और शक्ति को खो देते हैं। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, जो तुम कर रहे हो उसी में तुम्हारा पूरा ध्यान होता है, तो मन में व्यर्थ के विचार नहीं उठते। चिंता और भय कमजोर पड़ जाते हैं। तुम्हारा मन शांत और केंद्रित हो जाता है, और यही शांति उसकी सबसे बड़ी मजबूती है। दोस्तों, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप दिन का कितना प्रतिशत समय सचमुच वर्तमान में जीते हैं, और कितना समय अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं? ईमानदारी से सोचकर नीचे कमेंट में अपना अनुमानित प्रतिशत लिखिए। ये आत्मविश्लेषण का पहला कदम है, मन को मजबूत बनाने का प्रैक्टिकल अभ्यास। जब भी आप कोई काम करें, चाहे खाना खा रहे हो, चल रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाएं।
अपनी पांचों इंद्रियों को महसूस करें। अगर आप खा रहे हैं तो भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध, उसके स्पर्श को महसूस करें। अगर आप चल रहे हैं तो अपने पैरों के नीचे जमीन को, हवा के स्पर्श को महसूस करें। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट सचेत रूप से सांस लेने का अभ्यास करें। आती जाती सांस पर ध्यान दें। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को वर्तमान में टिकाना सिखाएगा। अगर आपको बुद्ध की ये पहली बात महत्वपूर्ण लगी और आप इसे आज से ही अपनाने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीना सीखूंगी। भिक्षु ने रोहन से कहा, बुद्ध की दूसरी शिक्षा है अनासक्ति का अभ्यास करो, यानी किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक मोह या जुड़ाव मत रखो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रेम करना छोड़ दो या जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका अर्थ है कि तुम किसी भी चीज को अपनी खुशी या शांति का एकमात्र आधार मत बनाओ, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। अनिच्छावत संखारा, जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो उसके बदलने या खोने पर हमें गहरा दुख होता है और हमारा मन टूट जाता है। अनासक्त व्यक्ति हर स्थिति में संभाव रखता है। सफलता में वो अहंकार नहीं करता और असफलता में वो निराश नहीं होता। वो कर्म करता है, फल की अत्यधिक चिंता नहीं करता। ऐसा मन ही चट्टान की तरह मजबूत बन सकता है। मेरा आपसे एक और सवाल है, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज या व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए महसूस करते हैं और जिसके बदलने या दूर जाने का विचार ही आपको अस्थिर कर देता है? ये पहचानना पहला कदम है अनासक्ति को समझने की ओर। अपनी पहचान को किसी एक चीज से मत जोड़िए। आप चाहे तो सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं। मन को मजबूत बनाने का प्रैक्टिकल अभ्यास। जब भी आप किसी चीज के प्रति अत्यधिक मोह या डर महसूस करें तो स्वयं को याद दिलाएं कि ये स्थिति या वस्तु परिवर्तनशील है। अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखें, उनसे अपनी पहचान न जोड़ें। ध्यान का अभ्यास करें जो आपको अपने विचारों और भावनाओं से दूरी बनाना सिखाता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, बजाय इसके कि जो नहीं या जो खो सकता है उसकी चिंता करें। अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपको जीवन में भावनात्मक संतुलन लाने में मददगार लगती है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, और कमेंट में बताएं कि अनासक्ति शब्द सुनकर आपके मन में पहला विचार क्या आता है। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध की तीसरी शिक्षा जो मन को फौलादी बनाती है वो है अपने विचारों को एक दर्शक या साक्षी की तरह देखना सीखो, उनसे जुड़ो मत। हमारे मन में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ के। हम अक्सर इन विचारों को ही मैं समझ लेते हैं और उनसे बह जाते हैं। खासकर नकारात्मक विचार जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा, सब मेरी गलती है। ये हमारे मन को कमजोर और दुखी बनाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार तो मन में उठने वाली लहरों या आकाश में तैरते बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जब तुम उन्हें सिर्फ देखना सीखते हो, बिना उन पर प्रतिक्रिया किए, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, तो वे तुम पर हावी नहीं हो पाते। तुम उनसे एक दूरी बना लेते हो और यही दूरी तुम्हें शक्ति देती है। दोस्तों, अब एक आत्मनिरीक्षण का समय। जब आपके मन में कोई प्रबल नकारात्मक विचार जैसे डर, गुस्सा या आत्मलोचना आता है तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, या उसे बस एक विचार के रूप में देख पाते हैं? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। मन को मजबूत बनाने का प्रैक्टिकल अभ्यास। जब भी कोई नकारात्मक या परेशान करने वाला विचार मन में उठे तो रुके, उस विचार को पहचाने। मन ही मन कहें, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। कल्पना करें कि वो विचार एक बादल की तरह आकाश में तैर रहा है
और धीरे धीरे दूर जा रहा है। विपश्यना ध्यान इस अभ्यास में बहुत सहायक होता है, जहां आप अपने विचारों और संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखते हैं। क्या आप इस शक्तिशाली तकनीक को आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों का साक्षी बनूंगी। ये संकल्प आपके मन को नकारात्मकता के जाल से छुड़ाने में मदद करेगा। और अगर ये बात आपको उपयोगी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। भिक्षु ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, बुद्ध की चौथी शिक्षा है, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार्यता का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यथार्थ को समझना है। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग हमारे अनुसार नहीं चलते, मौसम हमारे मन मुताबिक नहीं होता, दुर्घटनाएं हो जाती है। जब हम इन अनियंत्रित चीजों को बदलने की व्यर्थ कोशिश करते हैं या उनके प्रति कड़वाहट पालते हैं, तो हम अपने भीतर एक अंतहीन संघर्ष और तनाव पैदा करते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध हमारे मन की ऊर्जा को खत्म कर देता है और उसे कमजोर बनाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम यथार्थ को जैसा वो है वैसा स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम उस ऊर्जा को जो प्रतिरोध में व्यर्थ हो रही थी, समाधान खोजने या स्थिति को बेहतर बनाने में लगा सकते हो। स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, बल्कि गहन बुद्धिमत्ता और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। जैसे बुद्ध ने कहा था, जीवन में पहला तीर दुखद घटना तो लग सकता है, वो अनिवार्य है, पर दूसरा तीर उस घटना पर हमारी नकारात्मक प्रतिक्रिया, हमारा प्रतिरोध, हम स्वयं अपने आप को मारते हैं। स्वीकार्यता हमें दूसरे तीर से बचाती है। आपसे एक प्रश्न, आपके जीवन में वर्तमान में ऐसी कौन सी स्थिति या व्यक्ति है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण आप लगातार मानसिक तनाव या संघर्ष महसूस कर रहे हैं? आपको विवरण देने की आवश्यकता नहीं, बस हाँ या नहीं में सोचे या लिखें। इस पहचान से ही बदलाव की शुरुआत होती है। मन को मजबूत बनाने का प्रैक्टिकल अभ्यास। जब भी आप किसी ऐसी स्थिति का सामना करें जिसे आप बदल नहीं सकते, तो गहरी सांस लें। स्वयं से कहें, ये स्थिति अभी ऐसी ही है, मैं इसे स्वीकार करती हूं। फिर पूछें, इस स्थिति में मैं सकारात्मक रूप से क्या कर सकती हूं? अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके प्रयास, आपका दृष्टिकोण। सेरेनिटी प्रेयर का भाव याद रखें। ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शांति दो जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस दो जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और इन दोनों में अंतर करने का विवेक दो। अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण देती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं स्वीकार करना सीखूंगी, क्योंकि स्वीकार्यता ही शांति का द्वार है। भिक्षु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, और बुद्ध की पांचवी और अंतिम शिक्षा जो तुम्हारे मन को चट्टान जैसा मजबूत बनाएगी, वो है अपने मन के स्वामी स्वयं बनो। दूसरों को या बाहरी परिस्थितियों को अपने मन की शांति भंग करने की अनुमति मत दो। बुद्ध ने सिखाया कि हम बाहरी घटनाओं को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा सुख और दुख बाहरी चीजों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना हमारे अपने मन की स्थिति और हमारी प्रतिक्रियाओं पर करता है। मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोम्या। सभी प्रवृत्तियों का अगुआ मन है, मन ही प्रधान है, वे मनोमय है। जब तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक और सचेत हो जाते हो, तो तुम उन्हें दिशा दे सकते हो। तुम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हो, क्रोध को करुणा में और भय को साहस में। इसके लिए निरंतर अभ्यास और सही प्रयास, सम्यक व्यायाम की आवश्यकता होती है। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार निकालकर सुंदर फूल उगाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी होगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या आप वाकई मानते हैं कि आपकी खुशी और मन की शांति मुख्यतः बाहरी परिस्थितियों, लोगों
या घटनाओं पर निर्भर करती है, या ये आपके अपने मन, आपके अपने नियंत्रण में अधिक है? आपका दृष्टिकोण क्या है? नीचे कमेंट में बाहरी या भीतरी लिखकर बताएं। मन को मजबूत बनाने का प्रैक्टिकल अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान के लिए निकालें। अपनी प्रतिक्रियाओं को नोट करें। जब कोई नकारात्मक भावना उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय रुके, सांस लें और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया करें। सकारात्मक प्रतिज्ञान का प्रयोग करें। उन गतिविधियों में संलग्न हो जो आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाती है, जैसे प्रकृति में समय बिताना, अच्छी किताबें पढ़ना या रचनात्मक कार्य करना। याद रखें, मन की मजबूती एक दिन में नहीं आती, ये निरंतर अभ्यास का परिणाम है। अगर आप बुद्ध के इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली सूत्र को अपने जीवन का आधार बनाने का संकल्प लेते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगी। रोहन ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। शुरुआत में ये कठिन था। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो निरंतर अभ्यास करता रहा। वर्तमान में जीना, अनासक्त रहना, विचारों को देखना, स्वीकार करना और अपने मन पर नियंत्रण रखना। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसका मन अब छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता था। वो जीवन की सफलताओं और असफलताओं को संभाव से देखने लगा था। उसके भीतर एक गहरी शांति और अटूट आत्मविश्वास का उदय हुआ था। उसका मन सचमुच एक चट्टान की तरह मजबूत हो गया था। तो दोस्तों, रोहन की ये कहानी हमें दिखाती है कि बुद्ध की ये शिक्षाएं केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये व्यावहारिक उपकरण है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने मन को चट्टान जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इन 5 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धैर्य और निरंतरता के साथ अभ्यास कीजिए। तो आज हमने बुद्ध की उन 5 शक्तिशाली शिक्षाओं को जाना जो हमारे मन को अद्भुत रूप से मजबूत बना सकती है। याद रखिए, मन की शक्ति आपके भीतर ही है। बुद्ध ने हमें केवल मार्ग दिखाया है, चलना हमें स्वयं ही होगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देना न भूलें। आपके लाइक हमें और भी प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन 5 बातों में से कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई और आप उसे सबसे पहले अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। और हाँ, इस ज्ञान के प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप मानसिक रूप से मजबूत और शांत देखना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ले आए। अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन को रूपांतरित करने वाले विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इनर विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। जाने से पहले एक छोटा सा विचार। आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप या तो उसमें सकारात्मक विचारों के फूल खिला सकते हैं या नकारात्मक विचारों के कांटे उगने दे सकते हैं। चुनाव आपका है। आप अपने मन के बगीचे को कैसा बनाना चाहते हैं? आपके समय और ध्यान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपने मन का ख्याल रखें। शांति। बिल्कुल नीचे उसी स्पीच का एक छोटा, भावनात्मक और प्रभावी वर्जन है, जिसे आप वीडियो के अंत या बीच में आसानी से बोल सकते हैं। अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति या समझ पैदा की हो, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। ये आपका समर्थन, आपका प्रेम है।
जो मुझे और भी ज्ञान की रोशनी फैलाने की ताकत देता है। बुद्ध ने कहा था, दान वही जो दिल से दिया जाए। और जब आप सुपर थैंक्स भेजते हैं, आप सिर्फ सहयोग नहीं करते, आप एक सच्चे संदेश को जिंदा रखते हैं। धन्यवाद। बुद्ध की करुणा और शांति हमेशा आपके साथ बनी रहे। कहानी 2। जब जीवन की नाव तूफानों में घिर जाए, जब दिशाएं धूमिल हो और मन निराशा से भर जाए, तब याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और हर तूफान के बाद शांति। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सत्य पर मनन करेंगे जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। बुरा समय, असफलताएं, नुकसान, निराशाएं, ये वो क्षण है जब हमारा धैर्य जवाब देने लगता है, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, घबराओ नहीं, शांत रहो और देखो चमत्कार। इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम न केवल इस रहस्य को समझेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का मार्ग भी जानेंगे। हर कहानी एक सीख है, हर शब्द एक मरहम। और अगर आप भी अपने जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यह आपका पहला कदम होगा उस आंतरिक शांति की ओर। और नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। चलिए इस आत्मखोज और शांति की यात्रा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले, बुद्ध के समय में, श्रावस्ती नगरी में देवदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था, घर धन धान्य से परिपूर्ण था और परिवार में सुख शांति थी। देवदत्त को अपने भाग्य पर, अपनी कुशलता पर बड़ा गर्व था। उसे लगता था कि जीवन सदैव ऐसा ही सुखमय रहेगा। लेकिन जैसा कि बुद्ध कहते हैं, सब कुछ अनित्य है। एक रात नगर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने देवदत्त के गोदामों, उसके घर, उसकी सारी संपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। जो कल तक नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी था, आज एक ही रात में सड़क पर आ गया था। उसकी वर्षों की मेहनत, उसकी सारी जमा पूंजी राख का ढेर बन चुकी थी। देवदत्त का हृदय दुख, क्रोध और निराशा से भर गया। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा? क्या मेरा भाग्य इतना क्रूर है कि उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया? वो दिनों तक शोक में डूबा रहा। न उसे भूख लगती, न प्यास। वो बस अपने दुर्भाग्य को कोसता रहता। उसके मित्र, सगे संबंधी उसे सांत्वना देने आते, पर किसी के शब्दों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो भीतर से टूट चुका था। उसे लगता था कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है, जब अचानक कोई बड़ी विपत्तियां पड़ी हो, कोई बड़ा नुकसान हुआ हो और आपको लगा हो कि अब आगे कोई रास्ता नहीं? जब मन पूरी तरह हताश और निराश हो गया हो? नीचे कमेंट बॉक्स में संक्षेप में अपना अनुभव साझा करें, अगर आप सहज महसूस करें। याद रखिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना ही उपचार की ओर पहला कदम है। निराशा और हताशा के उन्हीं दिनों में देवदत्त ने सुना कि तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। उसके मन में एक क्षीण सी आशा जागी। शायद बुद्ध ही मेरे दुख का कोई समाधान बता सके। शायद उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति हो। वो जेतवन पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे धर्मोपदेश दे रहे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा झलक रही थी। देवदत्त ने उनके चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने रोते हुए पूछा, भगवान, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कृपा करके मुझे कोई मार्ग दिखाइए। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो, जिससे मुझे मेरी संपत्ति वापस मिल जाए। कोई चमत्कार कीजिए प्रभु। बुद्ध ने देवदत्त की बातें ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद
बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवदत्त, जो बीत गया वो बीत गया, जो नष्ट हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं, शांत रहो और देखो। देवदत्त बुद्ध के ये शब्द सुनकर चौंक गया। उसे ये सलाह बड़ी अजीब और निरर्थक लगी। शांत रहो? भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया है और आप मुझसे शांत रहने को कह रहे हैं? मैं कैसे शांत रह सकता हूं? और शांत रहकर मैं क्या देखूंगा? अपनी बर्बादी? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब जल बहुत अधिक मैला और गंदला हो तो उसे साफ करने के लिए क्या तुम उसमें और पत्थर फेंकते हो या उसे हिलाते डुलाते हो? नहीं, तुम उसे स्थिर छोड़ देते हो। धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और जल स्वयं स्वच्छ हो जाता है। तुम्हारा मन भी इस समय उस गंदले जल की तरह है, दुख, क्रोध, भय और चिंता की गंदगी से भरा हुआ। जब तक तुम इसे और आंदोलित करते रहोगे, ये और मैला होता जाएगा। शांत होकर देखो, देखो कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है, तुम्हारे आसपास क्या घट रहा है। चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटेगा। क्या आपको भी कभी किसी की सलाह, विशेषकर कठिन समय में, ऐसी ही निरर्थक या अव्यावहारिक लगी है? जब आप समाधान ढूंढ रहे हो और कोई आपसे कहे बस शांत हो जाओ, नीचे कमेंट में बताइए। ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप उस सलाह को मान पाते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं? देवदत्त अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, पर बुद्ध की शांति और उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर विवश किया। बुद्ध ने उसकी मनस्थिति को समझते हुए एक दृष्टांत दिया। देवदत्त, कल्पना करो एक नाविक की जो अपनी नाव में गहरे समुद्र में है। अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, नाव डगमगाने लगती है, आकाश में काले बादल छा जाते हैं। अगर उस समय नाविक घबरा जाए, चीखने चिल्लाने लगे, व्यर्थ में हाथ पैर मारने लगे, तो क्या होगा? उसकी नाव और जल्दी डूब जाएगी। लेकिन एक अनुभवी नाविक क्या करता है? वो शांत रहता है। वो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान तूफान की गति, लहरों की दिशा और अपनी नाव की स्थिति को समझने में लगाता है। वो घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से निर्णय लेता है। वो जानता है कि तूफान शाश्वत नहीं है, वो गुजर जाएगा। उसकी शांति और सजगता ही उसे और उसकी नाव को बचाने का सबसे बड़ा सहारा बनती है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा जीवन भी एक नाव की तरह है और ये संसार एक महासागर। दुख और कठिनाइयां तूफान की तरह है जो आते जाते रहते हैं। जब तुम घबराते हो तो तुम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हो। तुम समस्या का समाधान खोजने के बजाय समस्या में और उलझ जाते हो। शांत रहने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है। शांत रहने का अर्थ है अपने मन को वश में करना, अपनी भावनाओं को साक्षी भाव से देखना और फिर स्पष्ट विवेक से निर्णय लेना। देखो देवदत्त, जब तुम शांत होगे तो तुम्हें अपने भीतर उठते हुए विचारों और भावनाओं का स्वरूप दिखाई देगा। तुम देखोगे कि दुख कैसे आता है, भय कैसे पकड़ता है, क्रोध कैसे जलता है, और जब तुम इन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देखते हो तो तुम पाओगे कि ये बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वे तुम नहीं हो, वे तुम्हारे स्थायी स्वभाव का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, बुद्ध यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा मन विचारों के बवंडर में फंस जाता है। हम समस्या के बारे में सोचते सोचते उसी में डूब जाते हैं। क्या आपने कभी प्रयास किया है कि जब आप बहुत परेशान हो तो बस कुछ क्षणों के लिए रुककर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को दूर से देखने की कोशिश करें, जैसे वे आपके न होकर किसी और के हों। आज का एक छोटा सा प्रयोग। अगली बार जब आप किसी छोटी सी बात पर भी परेशान या क्रोधित हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले बस 5 गहरी सांसें लें और अपनी भावनाओं को नाम दें। अभी मुझे क्रोध आ रहा है, अभी मुझे चिंता हो रही है। देखें क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइएगा। क्या आप ये प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? लिखें, हाँ मैं तैयार हूं।
देवदत्त ने बुद्ध की बातें सुनी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया, पर उसका मन अभी भी अपने नुकसान पर अटका हुआ था। उसे लगता था कि उसी के साथ सबसे बुरा हुआ है। बुद्ध ने उसकी इस भावना को समझा और उसे किसा गौतमी की कथा सुनाई। देवदत्त, एक समय किसा गौतमी नाम की एक स्त्री थी। उसका एकमात्र पुत्र मर गया। वो अपने मृत पुत्र के शोक में पागल सी हो गई। वो अपने बच्चे के शव को गोद में उठाए घर घर घूमती और लोगों से कोई ऐसी औषधि मांगती जिससे उसका पुत्र जीवित हो जाए। लोग उसे पागल समझते, कोई उसकी मदद न कर सका। अंततः किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने करुणा से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, पर तुम्हें मेरे लिए एक छोटी सी चीज लानी होगी। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, पर ध्यान रहे ये दाने तुम्हें ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को आशा की किरण दिखाई दी। वो तुरंत सरसों के दाने लेने निकल पड़ी। वो हर दरवाजे पर जाती, सरसों मांगती। लोग उसे सरसों देने को तैयार हो जाते, पर जब वो पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हर घर से एक ही उत्तर मिलता, हमारे घर में तो कई लोग मरे हैं, जीवित कम है, मृत अधिक। कोई कहता उसके पिता मरे, कोई कहता मां, कोई पुत्र, कोई पुत्री। ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला जहां कभी कोई न मरा हो। शाम तक घूमते घूमते किसा गौतमी थक गई, पर उसे वांछित सरसों के दाने नहीं मिले। तब उसे बुद्ध के शब्दों का मर्म समझ आया। उसे ये ज्ञान हुआ कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और दुख केवल उसी के जीवन में नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन का हिस्सा है। उसका व्यक्तिगत शोक संसार के सार्वभौमिक दुख में विलीन हो गया। उसका मन शांत हो गया। वो बुद्ध के पास लौटी और उसने उनसे दीक्षा ले ली। कथा समाप्त करके बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और कहा, देवदत्त, जब तुम ये समझ जाते हो कि दुख, हानि और परिवर्तन केवल तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि सभी के जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हारे व्यक्तिगत दुख का बोझ हल्का हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो। स्वीकृति का चमत्कार यहीं से शुरू होता है। जब तुम स्थिति को स्वीकार कर लेते हो, तो उससे लड़ने की व्यर्थ ऊर्जा बच जाती है और तुम समाधान की ओर या नए मार्ग की ओर देख पाते हो। दोस्तों, किसा गौतमी की कहानी कितनी मार्मिक और शिक्षाप्रद है। हम अक्सर अपने दुख को ही सबसे बड़ा मान बैठते हैं। क्या आपको भी कभी अपने दुख को दूसरों के दुख से तुलना करने पर या दुख की सार्वभौमिकता को समझने पर थोड़ी राहत मिली है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन से कैसे जोड़ पाते हैं। बुद्ध के उपदेशों और किसा गौतमी की कथा ने देवदत्त के मन पर गहरा असर किया। शांत रहो और देखो, ये शब्द अब उसे निरर्थक नहीं लगते थे। उसने नियमित रूप से आनापानसती ध्यान का अभ्यास किया। वो अपने मन के भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को बस देखता रहा, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें दबाए। उसने स्वीकार किया कि जो नुकसान हुआ है वो वास्तविक है, पर वो ये भी समझने लगा कि उसका जीवन उस नुकसान से कहीं बड़ा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, उसे नई संभावनाएं दिखने लगी। उसने देखा कि उसके पास अभी भी उसका स्वास्थ्य है, उसका अनुभव है, और सबसे बड़ी बात, बुद्ध की शिक्षाओं से मिली एक नई दृष्टि है। वो अब अपनी बर्बादी का रोना नहीं रोता था। उसने अपने बचे खुचे साधनों से छोटे स्तर पर फिर से काम शुरू करने का निश्चय किया। उसने देखा कि नगर में और भी लोग थे जो आग से प्रभावित हुए थे। उसने उनकी मदद करनी शुरू की। दूसरों की सेवा करने में और अपने मन को शांत रखने के अभ्यास में उसे एक नई ऊर्जा मिली। उसका दुख कम नहीं हुआ था, पर दुख को सहने और उसके साथ जीने की उसकी क्षमता बढ़ गई थी। वो समझने लगा था कि बुद्ध जिस चमत्कार की बात कर रहे थे वो कोई बाहरी घटना नहीं थी, बल्कि उसके अपने भीतर का रूपांतरण था। निराशा से आशा की ओर, अशांति से शांति की ओर, प्रतिक्रिया से साक्षी भाव की ओर। कुछ महीनों बाद
देवदत्त फिर बुद्ध से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर दुख की छाया नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास और कृतज्ञता का भाव था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने सत्य कहा था। जब मैं शांत हुआ और मैंने देखना शुरू किया तो मुझे अपने भीतर ही वो शक्ति मिली जिसकी मुझे तलाश थी। मेरा नुकसान अभी भी है, पर अब वो मुझे तोड़ता नहीं। मैंने आपके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का चमत्कार स्वयं देखा है। ये शांति का चमत्कार है, ये समझ का चमत्कार है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, तुमने स्वयं को पाया है। तुमने अनित्यता के सत्य को और अपने भीतर की असीम क्षमता को पहचाना है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब इस शांति को अपने जीवन का आधार बनाओ। तो दोस्तों, देवदत्त की कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं से हम अपने आज के जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण सूत्र निकाल सकते हैं, खासकर जब हम बुरे समय का सामना कर रहे हों। जो हुआ है उसे स्वीकार करें। लड़ने या नकारने में ऊर्जा व्यर्थ न करें। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि वास्तविकता को समझकर आगे का मार्ग तय करना है। अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति सजग बने। उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें, जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। आपकी भावनाएं भी स्थायी नहीं हैं। जब भी मन अशांत हो, कुछ पल रुककर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ये मन को वर्तमान क्षण में लाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। ये समझ आपको सहानुभूति और जुड़ाव का अनुभव कराएगी। अतीत पर शोक करने या भविष्य की अत्यधिक चिंता करने के बजाय वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाएं। ये भी बीत जाएगा। सुख की तरह दुख भी स्थायी नहीं है। ये विचार आपको धैर्य और आशा देगा। बुद्ध का शांत रहो और देखो चमत्कार का उपदेश हमें निष्क्रिय बनने के लिए नहीं, बल्कि अधिक जागरूक, अधिक समतावादी और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करता है। चमत्कार हमारे भीतर ही छिपा है। वो है हमारी आंतरिक शांति, हमारी समझ और हमारी असीम क्षमता। अगर आपको लगता है कि ये शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं शांति चुनती हूं और अपने भीतर के चमत्कार को अनुभव करूंगी। ये संकल्प आपके अवचेतन मन में एक बीज की तरह काम करेगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके इस संकल्प को और भी मजबूत करें। यह आपकी उस आंतरिक शक्ति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होगी। और इसे अपने उन प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो शायद अभी किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हों। आपका एक शेयर उनके लिए आशा की किरण बन सकता है। इस यात्रा के समापन पर बुद्ध की शिक्षा का सार एक अंतिम विचार के रूप में, याद रखिए, जीवन में तूफान आएंगे ही। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तूफान कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उस तूफान में कितने शांत और स्थिर रह पाते हैं। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें समस्याओं से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उनका सामना करने का साहस और विवेक प्रदान करती है। वे हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को प्रशिक्षित करके हम किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जिसका उत्तर आप पूरी ईमानदारी से दें, नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। बुद्ध की इस शिक्षा शांत रहो और देखो को आप अपने जीवन की किस वर्तमान चुनौती में सबसे पहले लागू करना चाहेंगे? क्या वो कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई कामकाजी तनाव या कोई संबंध जिसे आप सुधारना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताइए। आपके अनुभव और विचार हम सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की किसी अन्य शिक्षा, किसी विशेष सूत्र या किसी और प्रेरक जातक कथा पर एक और गहरा विस्तृत वीडियो बनाएं, तो उसका विषय भी हमें कमेंट में अवश्य सुझाइए। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छुआ हो,
अगर इसने आपको कठिन समय में शांत रहने की कोई नई दृष्टि दी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, जो अपने जीवन में शांति और स्थिरता की तलाश में है। और हमारे चैनल इनर अवेकनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर सप्ताह आपको मिलती रहे बुद्ध की वो अनमोल सीख जो आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दे सके। ध्यान रहे, सच्चा चमत्कार किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि आपके अपने मन के रूपांतरण में है। शांति आपके भीतर है, बस उसे खोजने और अनुभव करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है, अब उस पर चलना हमारा काम है। आपके समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका अपना चैनल। कहानी 3। क्रोध वह जलता हुआ कोयला है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हैं और सबसे पहले स्वयं ही जलते हैं। मन अशांत हो तो समंदर की लहरों की तरह सब कुछ धुंधला और विकृत नजर आता है, पर जब मन शांत हो तो झील की सतह की तरह सत्य स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। ये शब्द हमें उस महाज्ञानी की ओर ले जाते हैं जिसने मानवीय भावनाओं के उतार चढ़ाव को गहराई से समझा, जिसने क्रोध, भय और अशांति के बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गुण पर विचार करेंगे जो आधुनिक जीवन के तनाव और अनिश्चितताओं के बीच हमारे लिए एक कवच का काम कर सकता है, और वो है शांत रहना। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, मन की शांति को बनाए रखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने इस बारे में क्या गहन रहस्य उजागर किए? इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण का अनुभव हो सकता है। हम एक कहानी के माध्यम से इस रहस्य को समझेंगे, बुद्ध के सूत्रों को अपने जीवन में उतारने के तरीके जानेंगे। और हाँ, अगर आप भी अपने जीवन में स्थायी शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यह आपकी शांति की ओर पहला कदम होगा। और नीचे कमेंट में हमें बताइए, क्या आप अक्सर छोटी छोटी बातों पर या मुश्किल समय में अपनी शांति खो देते हैं? आपकी ईमानदारी हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करेगी। चलिए इस शांति की खोज की यात्रा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम वैसे तो न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनका एक बड़ा अवगुण था, उनका अत्यंत क्रोधी स्वभाव। छोटी छोटी बातों पर वे आपा खो बैठते, दरबारियों पर चिल्लाते और आवेश में आकर कई बार ऐसे निर्णय ले लेते थे जिन पर बाद में उन्हें पछतावा होता था। एक बार पड़ोसी राज्य से एक दूत कोई महत्वपूर्ण संधि प्रस्ताव लेकर आया। संधि की शर्तें थोड़ी कठिन थी। राजा विक्रम ने शर्तें सुनते ही अपना आपा खो दिया। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमारे सामने ऐसी शर्तें रखने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? वे गरज उठे, मंत्री जी, इस दूत को तत्काल बंदी बना लो और पड़ोसी राज्य को युद्ध का संदेश भेज दो। मंत्रीगण कांप उठे। प्रधानमंत्री ने साहस करके कहा, महाराज कृपया शांत हो। आवेश में लिया गया निर्णय राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। हमें संधि की शर्तों पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन राजा विक्रम का क्रोध 7वें आसमान पर था। चुप रहो, हमने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। परिणाम स्वरूप एक अनावश्यक युद्ध छिड़ गया। कई सैनिक मारे गए, धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और प्रजा को अकारण कष्ट झेलना पड़ा। जब युद्ध समाप्त हुआ और राजा का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उनका अशांत मन, उनका अनियंत्रित क्रोध उनके राज्य और उनकी प्रजा के लिए भारी संकट ले आया था। वे रात रात भर सो नहीं पाते थे। उनके मन में हमेशा एक बेचैनी, एक छटपटाहट बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि वे अपने ही क्रोध और अशांति के कैदी बन गए हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, जब क्रोध या तीव्र भावनाओं के आवेग में आपने कुछ ऐसा कह दिया हो या कर दिया हो जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो?
जब अशांत मन ने आपसे सही निर्णय लेने की क्षमता छीन ली हो? नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं लिखकर अपने अनुभव साझा करें। याद रखिए, ये स्वीकार करना ही बदलाव की ओर पहला कदम है। अपने अशांत मन से त्रस्त होकर राजा विक्रम ने कई विद्वानों, ज्योतिषियों और साधुओं से सलाह ली, पर उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। एक दिन उनके राज्य में एक वृद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। राजा ने उनसे अपनी व्यथा कही। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपकी इस व्यथा का समाधान केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने मन पर विजय प्राप्त की है। तथागत गौतम बुद्ध, वे आजकल पास के आम्रवन में ठहरे हुए हैं। राजा विक्रम के मन में एक आशा की किरण जागी। उन्होंने तत्काल बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वे राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण नागरिक की तरह पैदल ही आम्रवन की ओर चल पड़े। घने वृक्षों की छाया में, जहां पूर्ण शांति व्याप्त थी, बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ ध्यानस्थ थे। उनके मुखमंडल पर अपार शांति, करुणा और तेज विद्यमान था। राजा विक्रम ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भरे हुए कंठ से बोले, भगवान, मैं अपने अशांत मन से अत्यंत पीड़ित हूं। मेरा क्रोध मुझ पर इस कदर हावी हो जाता है कि मैं विवेक खो बैठता हूं और अनर्थ कर बैठता हूं। कृपा करके मुझे इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। मुझे बताएं कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहा जाए। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में असीम करुणा थी। वे राजा की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराए। बुद्ध बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न गंभीर है और इसका उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल। असली चुनौती तो अपने भीतर के तूफान को शांत करने की है। राजा विक्रम ने कहा, लेकिन भगवान, जब अपमान होता है, जब चीजें हमारी इच्छानुसार नहीं होती, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। उसे कैसे रोका जाए? बुद्ध ने अपनी शांत, मधुर वाणी में कहा, राजन, कल्पना करो एक झील की। जब झील का पानी शांत होता है तो तुम उसमें अपना प्रतिबिंब और आकाश की गहराई स्पष्ट देख सकते हो। लेकिन जब हवा चलती है, लहरें उठती हैं, तो पानी गंदला हो जाता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तुम्हारा मन भी उस झील की तरह है। जब वो क्रोध, भय या इच्छाओं से अशांत होता है तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक धुंधला पड़ जाता है। क्या आप भी अपने मन को एक अशांत झील की तरह महसूस करते हैं, जहां विचार स्पष्ट नहीं हो पाते? हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर क्या असली समस्या हमारे भीतर की प्रतिक्रियाओं में नहीं है? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। जब आप तनाव में होते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है जो आप करते हैं? क्या आप प्रतिक्रिया करते हैं या रुककर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं? राजा विक्रम बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके चेहरे पर अभी भी शंका के भाव थे। बुद्ध ने उनके मन की स्थिति को भांप लिया और एक दृष्टांत सुनाना शुरू किया। राजन, कल्पना करो कि किसी व्यक्ति को एक बाण लगता है। वो बाण उसे शारीरिक पीड़ा देता है। ये पीड़ा जीवन का एक हिस्सा है। अप्रिय घटनाओं का घटित होना स्वाभाविक है। यह है पहला बाण जो बाहरी परिस्थितियों या दूसरों के कार्यों से हमें लग सकता है। अब यदि वो व्यक्ति उस पहले बाण के लगने पर चिल्लाता है, विलाप करता है, क्रोधित होता है, स्वयं को कोसता है या जिसने बाण मारा उसे कोसता है, तो वो स्वयं अपने आप को एक दूसरा बाण मार लेता है। ये दूसरा बाण है मानसिक पीड़ा का, भावनात्मक कष्ट का। ये दूसरा बाण पहले बाण से कहीं अधिक पीड़ादायक होता है और ये बाण हम स्वयं अपने ऊपर चलाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, एक ज्ञानी व्यक्ति जब पहले बाण का अनुभव करता है, यानी जब कोई अप्रिय घटना घटती है, तो वो उसे स्वीकार करता है। वो जानता है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन वो दूसरा बाण स्वयं को नहीं मारता। वो शोक नहीं करता, क्रोधित नहीं होता या भयभीत नहीं होता। वो अपने मन को शांत रखता है। अज्ञानी व्यक्ति दोनों बाणों से पीड़ित होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी, जबकि ज्ञानी व्यक्ति
केवल पहले बाण की पीड़ा को अनुभव करता है, दूसरे बाण की अनावश्यक पीड़ा से बच जाता है। राजन, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है या परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल होती है तो वो पहला बाण है, लेकिन उस पर क्रोधित होना, अशांत होना, बदला लेने की सोचना, ये तुम्हारा स्वयं को दूसरा बाण मारना है। शांत रहना तुम्हें इस दूसरे और अधिक कष्टकारी बाण से बचाता है। दोस्तों, ये दो बाणों की शिक्षा कितनी गहरी है। हम दिन भर में न जाने कितनी बार खुद को ये दूसरे बाण मारते रहते हैं। किसी ने ट्रैफिक में कट मार दिया, पहला बाण, और हम घंटों तक उसे कोसते रहे, अपना मूड खराब किया, दूसरा बाण। बॉस ने कुछ कह दिया, पहला बाण, और हम आत्महत्या या क्रोध में डूब गए, दूसरा बाण। मतलब कि दूसरा बाण हम खुद को ही मारते हैं। आज का महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप अपने जीवन में उन क्षणों को पहचान सकते हैं जब आपने खुद को दूसरा बाण मारा है? वो कौन सी स्थिति थी और आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? नीचे कमेंट में पूरी सच्चाई से अपने अनुभव साझा करें। ये आत्मनिरीक्षण शांति की ओर पहला कदम है। राजा विक्रम ने बुद्ध की बातों को हृदयंगम किया। उन्होंने पूछा, भगवान, ये तो मैं समझ गया कि दूसरा बाण नहीं मारना है, पर इस मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? इसे शांत रखने का अभ्यास कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, राजन, मन को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है अपनी सांसों के प्रति सजगता, जिसे हम आनापानसती कहते हैं। किसी शांत स्थान पर आराम से बैठो, अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब सांस भीतर आए तो जानो कि सांस भीतर आ रही है, जब सांस बाहर जाए तो जानो कि सांस बाहर जा रही है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस साक्षी भाव से देखो। तुम्हारा मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है। जब भी मन भटके, उसे बिना किसी झुंझलाहट के प्रेम पूर्वक वापस अपनी सांसों पर ले आओ। जैसे एक मां अपने चंचल शिशु को बार बार गोद में ले आती है, इसके साथ ही समता का अभ्यास करो। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, प्रशंसा निंदा आते जाते रहेंगे। ये सब परिवर्तनशील है, अनित्य है। इनमें से किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति या द्वेष मत रखो। तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से इन्हें देखो। जब तुम नियमित रूप से आनापानसती और समता का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तुम पाओगे कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें उतना विचलित नहीं कर पा रही जितना पहले करती थी। तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता और शांति का उदय होगा। दोस्तों, बुद्ध की ये तकनीक कितनी सरल और शक्तिशाली है। हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, हमारी सांसें हमेशा हमारे साथ है। क्या आप प्रतिदिन कुछ मिनट अपनी सांसों के साथ बिताने का संकल्प ले सकते हैं? सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट। इस वीडियो को अभी पॉज करें और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। कैसा महसूस हुआ? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें। राजा विक्रम ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। वे प्रतिदिन नियम से आनापानसती का अभ्यास करते। वे हर स्थिति में समता बनाए रखने का प्रयास करते। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। मन बार बार पुराने धर्रे पर लौटता, क्रोध की लहरें उठती, पर वे निराश नहीं हुए। बुद्ध के वचनों को याद करते और पुनः अभ्यास में लग जाते। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। अब वे छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित नहीं होते थे। दरबार में जब कोई कठिन समस्या आती तो वे पहले शांत होकर सभी पक्षों को सुनते, फिर गहराई से विचार करके निर्णय लेते। उनका क्रोध मानो भाप बनकर उड़ गया था और उसके स्थान पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और गंभीरता आ गई थी। एक बार पड़ोसी राज्य के उसी दूत ने, जिसे पहले राजा ने बंदी बनाने का आदेश दिया था, पुनः एक संधि प्रस्ताव लेकर आने का साहस किया। इस बार भी शर्तें कुछ जटिल थी। दरबारियों को डर था कि राजा फिर क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन राजा विक्रम शांत रहे। उन्होंने दूत की बातों को ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराकर कहा, आपके प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे।
कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें स्पष्टता चाहिए। हम शांति और मैत्री चाहते हैं। दूत और सभी दरबारी चकित रह गए। ये वही राजा विक्रम थे, पर अब उनके व्यक्तित्व में एक नई शक्ति, एक नई शांति झलक रही थी। अंततः दोनों राज्यों के बीच एक सम्मानजनक संधि हुई और वर्षों पुरानी शत्रुता समाप्त हो गई। राजा विक्रम ने जाना कि सच्ची शक्ति अशांत मन के आवेग में नहीं, बल्कि शांत मन की स्थिरता और विवेक में निहित है। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम पुनः बुद्ध से मिलने गए। इस बार उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने क्रोध और अशांत मन पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शांति भीतर से ही आती है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये विजय तुमने स्वयं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की है। तुमने मार्ग को समझा और उस पर चले। तुम्हारा शांत मन अब तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, राजा विक्रम की ये कहानी और बुद्ध की शिक्षा हमें क्या सिखाती है? शांत रहना सिर्फ एक आध्यात्मिक गुण नहीं है, बल्कि इसके हमारे दैनिक जीवन में बहुत ठोस और व्यावहारिक लाभ है। बेहतर निर्णय क्षमता। जब मन शांत होता है तो हम स्थिति का सही आकलन कर पाते हैं, भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बचते हैं। बेहतर स्वास्थ्य। निरंतर तनाव और क्रोध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। शांति हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है। मजबूत रिश्ते। शांत व्यक्ति दूसरों की बातों को धैर्य से सुनता है, समझता है और बेहतर संवाद स्थापित कर पाता है, जिससे रिश्ते मधुर बनते हैं। बढ़ी हुई उत्पादकता और रचनात्मकता। शांत मन अधिक एकाग्र होता है, जिससे हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और नए विचारों को जन्म दे पाते हैं। आंतरिक खुशी और संतोष। सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे भीतर की शांति से उपजती है। तो क्या आप आज से, इसी क्षण से अपने जीवन में अधिक शांति लाने का संकल्प ले सकते हैं? क्या आप बुद्ध द्वारा बताई गई आनापानसती और समता की तकनीकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास कर सकते हैं? अगर आपके भीतर ये संकल्प जागा है तो नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए, मैं शांत रहने का अभ्यास करूंगी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपके अवचेतन मन में बोया गया एक बीज होगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके इस संकल्प को और मजबूत कीजिए। इसे अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अक्सर तनाव या क्रोध से जूझते रहते हैं। आपका एक शेयर उनके जीवन में शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस वीडियो के समापन पर बुद्ध की शिक्षाओं का सार एक आखिरी विचार के रूप में, याद रखिए, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाहर से पाना है। शांति आपकी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे बादलों के हट जाने पर नीला आकाश स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही जब मन के विकार, क्रोध, भय, चिंता शांत होते हैं तो भीतर की शांति स्वयं अनुभूत होने लगती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें उन्हीं विकारों को शांत करने का मार्ग दिखाती है। ये मार्ग अभ्यास का मार्ग है, धैर्य का मार्ग है और आत्मकरुणा का मार्ग है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक आखिरी प्रश्न जो आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा, नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। आपके जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है, काम, रिश्ते, स्वास्थ्य या कोई और, जहां आप और अधिक शांति और स्थिरता लाना चाहेंगे? और उसके लिए आज आप पहला छोटा कदम क्या उठाएंगे? क्या आप किसी प्रेजेंटेशन से पहले 5 मिनट शांत बैठेंगे? क्या किसी बहस में पढ़ने से पहले गहरी सांस लेंगे? या अपने किसी प्रियजन की बात को बिना टोके सुनेंगे? हमें कमेंट में बताइए। आपके विचार दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की किसी अन्य शिक्षा, किसी विशेष सूत्र या किसी जातक कथा पर एक और गहरा, विस्तृत वीडियो बनाएं, तो उसका विषय भी हमें कमेंट में अवश्य सुझाइए। अगर ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, अगर इसने आपको शांति की ओर एक नई दृष्टि दी हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए
जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो जीवन की भागदौड़ में अपनी शांति खो बैठे हैं। और हमारे चैनल इनर अवेकनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं का प्रकाश आप तक निरंतर पहुंचता रहे और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा मिलती रहे। ध्यान रहे, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। गौतम बुद्ध। आपका मन शांत हो, आपका जीवन मंगलमय हो। आपके समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका अपना चैनल। अगर आप भी अपनी चिंताओं से मुक्ति पाकर जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस कहानी को, इस संवाद को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा। क्या पता ये कुछ मिनट आपकी सोच और आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे। और हाँ, वीडियो देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, क्या आप भी अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहते हैं? और वो कौन सी एक चिंता है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? आपकी भागीदारी इस यात्रा को और भी सार्थक बनाएगी। बहुत समय पहले एक साधारण से नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नवीन। नवीन एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, अपने काम के प्रति समर्पित था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वो हर समय हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंतित रहता था। बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता उसे रात रात भर जगाए रखती। अपने काम में कोई गलती न हो जाए या अधिकारी उससे नाराज न हो जाए, इस बात का डर उसे हमेशा सताता रहता। कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर तो कभी अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर वो मन ही मन घुटता रहता। अगर कोई पड़ोसी उससे ठीक से बात न करे तो भी वो सोचने लगता, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुझसे नाराज है। उसका मन एक अशांत समुद्र की तरह हो गया था, जिसमें चिंताओं की लहरें कभी थमती ही नहीं थी। उसे स्वादिष्ट भोजन में भी स्वाद नहीं आता था, सुंदर दृश्यों में भी उसका मन नहीं लगता था। हंसी तो जैसे वो भूल ही गया था। वो हमेशा थकाथका, उदास और चिड़चिड़ा रहने लगा था। क्या आप नवीन की इस स्थिति से थोड़ा भी जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसे दौर आते हैं जब चिंताएं आप पर हावी हो जाती हैं और आपको लगता है कि आप किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। जब आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप अपनी भावनाएं किसी से साझा कर पाते हैं? नवीन की ये दशा देखकर उसके परिवारजन और मित्र भी चिंतित रहने लगे। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने, जो स्वयं बुद्ध का अनुयायी था, उसे सलाह दी, नवीन, तुम्हारी समस्या का समाधान किसी दवा या बाहरी वस्तु में नहीं है। तुम एक बार तथागत बुद्ध की शरण में जाओ। मैंने सुना है वे इन दिनों पास के वैनुवन में ठहरे हैं। उनकी वाणी में अद्भुत शांति और ज्ञान है। शायद वे ही तुम्हें इस मानसिक पीड़ा से मुक्ति दिला सके। नवीन के मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। उसने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने निश्चय किया कि वो उनसे अवश्य मिलेगा। अगले ही दिन वो बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी, पर उसके मन में एक ही लगन थी, शांति पानी है। इस निरंतर चलने वाली चिंता से छुटकारा पाना है। कई दिनों की यात्रा के बाद थकाहारा नवीन वैनुवन पहुंचा। वहां का वातावरण अद्भुत रूप से शांत और पवित्र था। वृक्षों की शीतल छाया, पक्षियों का मधुर कलरव और हवा में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा। और वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से विराजमान थे भगवान बुद्ध, अपने शिष्यों से घिरे हुए। उनके मुख पर अलौकिक तेज और असीम करुणा झलक रही थी। नवीन धीरे धीरे उनके समीप गया और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने नवीन की ओर अपनी करुणामयी दृष्टि डाली और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, कहो वत्स, तुम इतने व्यथित क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें यहां तक ले आई है? नवीन की आंखें भर आई। उसने रुंधे गले से कहा, भगवान, मैं हर समय चिंताओं से घिरा रहता हूं। भविष्य का भय, अतीत का पछतावा, वर्तमान की मुश्किलें, इन्होंने मेरा जीवन नरक बना दिया है। मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिलती।
मैं क्या करूं? भगवान, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध नवीन की बातों को ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जिसमें गहरी समझ और करुणा थी। जब नवीन चुप हुआ, तो बुद्ध ने उससे एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा। बुद्ध, नवीन, ये बताओ, जो वृक्ष यहां खड़े हैं, क्या वे अपने कल के भोजन के लिए चिंतित हैं? या जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या वे इस बात से परेशान हैं कि रात को उन्हें आश्रय मिलेगा या नहीं? नवीन ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और कहा, नहीं भगवान, वे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं। वे शायद चिंता नहीं करते। बुद्ध, और तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास विवेक है, समझ है, फिर तुम क्यों व्यर्थ की बातों को लेकर इतना चिंतित रहते हो, जो तुम्हारे नियंत्रण में भी नहीं है? बुद्ध ने नवीन को समझाना आरंभ किया। नवीन, चिंता का स्वभाव है कि वो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। या तो वो तुम्हें बीते हुए कल की उन घटनाओं में उलझाए रखती है जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, या फिर वो तुम्हें आने वाले कल की उन संभावनाओं से डराती है जो अभी घटित भी नहीं हुई है और शायद कभी घटित भी न हो। तुम सोचते हो कि चिंता करके तुम समस्याओं का समाधान कर लोगे या आने वाले संकटों को टाल दोगे, परंतु सत्य यह है कि चिंता स्वयं एक बड़ी समस्या है। ये तुम्हारे मन की शक्ति को क्षीण करती है, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है और तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। नवीन ने पूछा, तो भगवान, मैं क्या करूं? चिंता तो अपने आप आ जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं नवीन, चिंता अपने आप नहीं आती, तुम उसे आमंत्रित करते हो। अपनी सोच से, अपनी मान्यताओं से और अपनी आदतों से तुम चिंता करना छोड़ दो, शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे यदि तुम एक तालाब में लगातार पत्थर फेंकते रहोगे तो उसमें लहरें उठती रहेंगी और पानी गंदला रहेगा, परंतु यदि तुम पत्थर फेंकना बंद कर दो तो धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और पानी अपने आप स्वच्छ और स्थिर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है और तुम्हारी चिंताएं उन पत्थरों की तरह है। चिंता के पत्थर फेंकना बंद कर दो, मन अपने आप शांत और निर्मल हो जाएगा। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है। क्या आपको भी लगता है कि हम अपनी चिंताओं को खुद ही आमंत्रित करते हैं? अगर बुद्ध के ये शब्द आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो अक्सर चिंताओं से घिरे रहते हैं। शायद ये उनके लिए भी मार्गदर्शक बन सके। नवीन ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, चिंता के पत्थर फेंकना कैसे बंद करूं? ये मन तो मानता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, इसका सबसे सरल उपाय है वर्तमान क्षण में जीना सीखो। तुम्हारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में। उसे वर्तमान में टिकाना सीखो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान भोजन के स्वाद और उसकी सुगंध पर रखो। जब तुम चल रहे हो तो अपने कदमों और धरती के स्पर्श को महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसकी बातों पर और अपनी प्रतिक्रिया पर रखो। जब तुम अपने बच्चों के साथ हो तो पूरी तरह उनके साथ हो जाओ, उनकी हंसी में, उनके खेल में। जब तुम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीख जाओगे तो चिंता के लिए स्थान ही नहीं बचेगा, क्योंकि चिंता या तो अतीत से जुड़ी होती है या भविष्य से। वर्तमान में केवल जीवन है, अनुभव है। बुद्ध ने आगे कहा, अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। जब भी मन में चिंता के बादल घिरने लगे तो बस कुछ क्षण शांति से बैठो और अपनी आती जाती सांसों को देखो। न उन्हें बदलने का प्रयास करो, न उन्हें नियंत्रित करने का, बस एक साक्षी की तरह उन्हें देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। क्या आपने कभी वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास किया है? आपके अनुभव कैसे रहे हैं? 1, हाँ, मैं अक्सर ऐसा करने की कोशिश करती हूं। 2, कभी कभी, पर नियमित रूप से नहीं। 3, नहीं, पर मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूं। नीचे कमेंट में अपना विकल्प 1,
2 या 3 लिखकर हमें बताएं। यदि आप चाहेंगे तो हम वर्तमान में जीने की सरल ध्यान विधियों पर एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं। बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, नवीन, एक बात हमेशा याद रखना, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें बाहर से पाना है या जिसे तुम्हें बहुत प्रयास करके अर्जित करना है। शांति तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे मन का मूल स्वभाव शांति है। चिंताएं तो उन बादलों की तरह है जो कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेते हैं। जैसे ही चिंता के बादल हटते हैं, शांति का सूर्य अपने आप प्रकट हो जाता है। तुम्हें बस उन बादलों को अपने मन के आकाश में टिकने नहीं देना है। इसलिए चिंता करना छोड़ो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उस पर पूरी निष्ठा और सजगता से कार्य करो और परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दो। तुम देखोगे, शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। जैसे सुबह का उजाला रात के अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। नवीन बुद्ध के इन अमृत वचनों को सुनकर अभिभूत हो गया। उसे लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में शीश नवाया और एक नए उत्साह और एक नई समझ के साथ अपने नगर की ओर लौट पड़ा। प्रिय दर्शकों, नवीन की ये कहानी और बुद्ध के ये उपदेश केवल एक प्राचीन वृत्तांत नहीं है। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी नवीन की तरह महसूस करते हैं, चिंताओं के जाल में फंसे हुए। लेकिन बुद्ध हमें एक बहुत ही स्पष्ट और सरल मार्ग दिखाते हैं। चिंता करना छोड़ दो और शांति अपने आप तुम्हारी हो जाएगी। ये एक दिन में नहीं होगा। ये एक सतत अभ्यास है, लेकिन हर छोटा प्रयास मायने रखता है। आज से एक छोटा सा संकल्प ले। जब भी आपके मन में कोई चिंताजनक विचार आए, तो उसे पहचाने, उसे सत्य मानकर उसमें उलझने के बजाय बुद्ध के शब्दों को याद करें। गहरी सांस ले और अपना ध्यान वर्तमान क्षण में जो भी आप कर रहे हैं उस पर ले आएं। मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखें, मैं आज से अपनी चिंताओं को कम करने और वर्तमान में जीने का प्रयास करूंगी। आपका ये लिखा हुआ संकल्प आपके अवचेतन मन पर एक गहरा प्रभाव डालेगा। अगर बुद्ध की ये कहानी और उनके ये विचार आपके दिल को छू पाए हों, अगर आपको लगा हो कि इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों, परिवारजनों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे भी चिंताओं से जूझ रहे हैं। शायद ये संदेश उनके जीवन में भी शांति का प्रकाश ले आए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और साथ में घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज की इस कहानी और बुद्ध के उपदेशों से आपने अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी, जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। याद रखिए, शांति आपसे दूर नहीं है, वो आप